गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन जॉइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। वीडियो थोड़ी लेट आ रही होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। छात्र अधिगम शैली का बार्क मॉडल कौन सा? बार्क से याद रख लें। बी से विजुअलाइजेशन, ए से क्या होगा बताओ? के से तो है काइनेस्थेटिक, आर से रीडिंग। ठीक है, तो ये किसने दिया था? देखो एरिक्सन ने तो दिया नहीं थे, इन्होंने तो क्या दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो बच्चे कौन गया? नील फ्लेमिंग। इस तरीके से अगर कोई नया आपको टर्म दिखता है और जो नया नाम दिखे उसके साथ उसे लगा के आना, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब देखो NAS है। अब देखो NAS 2017 किन कक्षाओं की किया गया था? किसके लिए किया गया था? मतलब एक अचीवमेंट था, उपलब्धि कितनी कर रहे हैं, तो ये 3, 5, 8 तीन कक्षाओं के लिए किया गया था। आंसर सी है, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब ये याद रखना NAS 2017 में हुआ था। ये भी ईगोसेंट्रिक या अडोलसेंट किशोरावस्था में अहम केंद्रित में अध्ययन देश के द्वारा किया गया। तो देखो सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। ठीक है, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने तो दिया नहीं ऐसा कुछ जो कह रहा है। कौन सा? अहम केंद्रिता किसमें? किशोरावस्था में। कोलबर्ग बताई दिया ऊपर। जेरोम ब्रूनो ने इनेक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक ये स्टेजेस दिए। रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन दिया है, डिस्कवरी लर्निंग दिया है। ठीक है, तो इसमें नाम नया क्या दिख रहा है? डेविड एल इड। आंसर हो जाएगा बी। कुछ नया दिखे ना वही नाम लगाओ इस तरीके के क्वेश्चन में, अगर सही करने दो, क्योंकि इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते आप लोग। बुद्धि परीक्षण में 16 वर्ष का बच्चा 75 अंक पाता है। देखो IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA/100। कितने वर्ष का बच्चा है बताओ? 16 वर्ष का बच्चा है। 16 यहाँ आएगा, 75 यहाँ आएगा, MA निकालना है इंटू 100। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 चौक 16, और यहाँ से इन्हें मिला दो, 4 थी 12, कितना आ गया? 12। आंसर क्या आ जाएगा? बी, याद रखना। और ये फॉर्मूला फाइनल किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। कब दिया था? 1916 में, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो ऑर्थोटिक उपकरण का मुख्य रूप से क्या काम है? ऑर्थोटिक उपकरण होते हैं, जैसे देखो गर्दन वगैरह में होता है ना, किसी की मतलब गर्दन थोड़ा मुड़ जाती है तो उसे सहारा देने के लिए जो यूज करते हैं पट्टा वगैरह, तो वही कहते हैं शरीर के अंगों में समर्थन देने के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से बताना कौन सा गलत हो। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कोटलेब ने दिया, सही बात है। B=FP/E ये दिया था इन्होंने कॉन्सेप्ट। ठीक, अव्यक्त अधिगम या गुप्त अधिगम ये टोलमैन का है, या चिन्ह सिद्धांत कह लो। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर का है, सही बात है। स्किनर के में क्या होता है? अनुक्रिया सामान्यीकरण। ठीक है, और इन्होंने द्वितीयक पुनर्बलन पर जोर दिया है। इस नए फैक्ट को याद रखना, ये नया फैक्ट है द्वितीयक पुनर्बलन का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? ये है किसका बताओ? सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा का है। किसका? बंडूरा ने दिया था। तो ये थोड़ा गलत है, ये ब्रूनर ने नहीं दिया है। ब्रूनर तो आधुनिक संज्ञानवादी है। क्या है? आधुनिक संज्ञानवादी। और बंडूरा ने बोवोडॉल एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेज दिए इन्होंने। ठीक है, और बंडूरा ने क्या दिया बताओ? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दिया है। आंसर डी होगा, ये गलत है। ब्रूनर ने नहीं दिया था, ये बंडूरा ने दिया था। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखो एक चीज़ याद रखना, नए तथ्यों की खोज वगैरह इसमें नहीं होती। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना, ये व्यवहारिक समस्या, ये बात सही है। ठीक है, अब त्वरित चिंताजनक समस्या पर केंद्रित होता है, सही बात है। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला और चौथा सही हो जाएगा। नए तथ्यों की इसमें खोज करते नहीं और नई समस्याओं का समाधान नहीं करते। इसमें त्वरित जो समस्या उत्पन्न होती है उनका किया जाता है। अब देखो क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन एन कोरे ने सबसे पहले किया था। किसने किया था? स्टीफन एन कोरे ने। ठीक है, किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया था, इसे याद रखना। ठीक है, और कोर्टलेबिन की अवधारणा से प्रेरित थे। कोलियर ने सबसे पहले ये शब्द दिया था, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अच्छा कल मैं पता है वो पढ़ा रहा था इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, तो इसकी हिंदी थोड़ा बताने में गड़बड़ हो गई थी, तो आपको दोबारा बता देता हूँ। इंटरपर्सनल की होती है क्या? अंतरावैयक्तिक। क्या होती है? अंतरावैयक्तिक। अब ये जो बिंदी आती है ना अंतः, तो ये आता है इंट्रापर्सनल में। इंट्रापर्सनल में तो खुद अपने आप को आप देखोगे ना, तो उसमें 2 बिंदी लगते हैं, ऐसे याद रख लो। अब देखो अपसारी और अभिसारी 2 प्रकार के व्यक्तित्व किसने बताए? गिलफोर्ड ने। इन्होंने 3D मॉडल दिया था व्यक्तित्व का। ठीक है, याद रखना। अब इन्होंने और क्या दिया था? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, 3 चीज़ याद रखो इनकी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, और कारक कितने बताए थे इन्होंने? कारक बताए सबसे पहले 120, फिर बाद में 150 हुई थे, अभी रिसेंट में 180 है। नेक्स्ट,
अब देखो बुद्धिमापन के लिए भाटिया वैतरी परीक्षण, ये 5 उप परीक्षण थे इनके। अब 5 उप परीक्षण कौन से थे वो आप में से कोई बता सके तो बताना। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, ये कैसा है, ये है भाटिया वैतरी परीक्षण कैसा परीक्षण था बताओ, ये था इंडिविजुअल था या ग्रुप में था? इंडिविजुअल था। कैसा था? इंडिविजुअल था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा है जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कुत्ता के स्वाभाविक, अरे स्वाभाविक लार आ रही थी तो उद्दीपक होगा, तो अनुक्रिया काट दो पहले तो। ठीक है, तो वो क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था, और वो क्या था? भोजन। ठीक है, याद रखना। अच्छा जो घंटी होती है, घंटी से जो बच्चे वो जागरूक हो जाता है उसे कहते हैं आप द्वितीयक पुनर्वलक। घंटी क्या थी उसमें? द्वितीयक पुनर्वलक। ये याद रखना, ये आज मेरा गलत हुआ है, आप लोग मत करना। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसमें से किस अध्याय में शिक्षक की जिम्मेदारी है? ये सब बताइए 4 में। सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा अध्याय यही, और सबसे छोटा है ये पहला। 7 अध्याय, 38 इसमें धाराएं। ठीक है, याद रखना। 24 धारा 24 में दे रखे हैं दायित्व किसके? टीचर के। ठीक है, धारा 28 में बता रखा है कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। ठीक, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। अब ये 2009 में लागू होने वाला 135वां कंट्री बना था इंडिया, ये भी याद रख लेना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, जोसेफ रेनेजोली, इन्होंने प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा दी थी, इन्होंने त्रिवृत्तीय बताया था, 3 वृत्त बताए थे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो बीच वाला होता है ना उस तरीके से थोड़ा सा है, बस त्रिवृत्तीय कई क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। आंसर बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रमेश कुछ वर्ष पूर्व उसके क्षेत्र में आए भूकंप की क्षति को अभी भी संवेग रूप से व्याकुल हो जाता है। मतलब कोई भूकंप वगैरह आया हुआ अभी भी परेशान हो जाता है, कभी कभी कहते हैं ना, कभी कभी सपने में आ जाता है, एकदम डर जाता है बच्चा, तो उसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये और एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर कोई मतलब फौजी है, हमने फौज के लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, कहीं बम फट गया एकदम से उनकी गाड़ी के आगे, तो कुछ लोग उसमें से शहीद हो गए, 20 लोग जा रहे थे 15 शहीद हो गए, जो 5 लोग बचे ना उनको भी ये समस्या बहुत ज़्यादा होगी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है केवल कागज कलम जो पेंसिल वाला जांच होता है ना वो क्या करता है? सीमित करता है आकलन को। ठीक है, आंसर केवल लिख रहा है तो सीमित ही करेगा ना, ऐसे याद रख लो, एक आंसर ए होगा। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव, पहली बात तो याद रखो पावलोव को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1904 में। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण होता है इनके सिद्धांत में। और इन्होंने किस ग्लैंड पर प्रयोग किया था बताओ? इन्होंने किया था पैरोटिड ग्लैंड पर। ठीक है, तो इन्होंने किया था कुत्ते पर प्रयोग। ठीक है, बिल्ली पर किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। इन्होंने क्या दिए? 3 मुख्य नियम दिए जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है, तो और इन्हीं को क्या कहा जाता है? त्रुटि और क्या बताओ? इनके सिद्धांत का नाम बताना आप। थॉर्नडाइक का क्या था? चूहे पे स्किनर ने किया है, वनमानुष पे किया है किसने? कोहलर ने। कोहलर किससे रिलेटेड? गेस्टाल्ट संप्रदाय से। कोहलर की किताब है मेंटलिटी ऑफ एप्स। और इस वनमानुष का नाम क्या था? बहुत बार पूछा गया, सुल्तान। याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा सी, डॉग। नेक्स्ट, इसमें से कह रहा है कि कुत्ते के साथ पावलोव के क्लासिकल प्रयोग में भोजन क्या था? उद्दीपक था। कैसा था? स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, एक सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। अब देखो इसमें कह रहा है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? तो देखो भोजन के लिए लार टपकना, तो ये क्या था बताओ? ये था कंडीशन रिस्पॉन्स, तो दूसरा सही है। इसमें कौन सा सही है? दूसरा। एक सेकंड दोबारा बताते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? सही बताना है। तो देखो जो भोजन के लिए लार टपकना, ये कंडीशन नहीं था, ये तो अनकंडीशनल था। भोजन को लेके जो लार टपक रही थी वो तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था उसका, तो यही गलत है पहली बात तो आंसर 2 गलत है। पहले तो ये काटो, ये इसमें है और इसमें है। इस तरीके से आप केवल एक ऑप्शन की मदद से भी आंसर सही निकाल सकते हो। आंसर हो जाएगा ए। पहला और तीसरा सही है इसमें, ये और ये, बाकी ये और ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत में प्रक्रिया में डैश के माध्यम से सीखी जाती है, तो शास्त्रीय अनुकूलन को क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं क्या? कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुकूलित प्रतिक्रिया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में किशोर क्या देते हैं बताओ? एक सेकंड रुको। अमूर्त तर्क दे सकता है। अमूर्त तर्क कब देना शुरू करता है? अमूर्त संक्रियात्मक। इसकी एज क्या है? 11 से 15 वर्ष। यहाँ पे हो जाता है बच्चा। ठीक है, याद रखो। अब देखो संवेदी पेशी की 6 उपावस्थाएं, ये भी याद रखना। जो वस्तु स्थायित्व होता है ना वो यहीं पर आता है। ठीक है, और इसकी अवस्था क्या होती है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7, मूर्त होता है 7 से 11।
याद रखना। अब ये सब दिया किसने स्टेज, ये सब प्याजे की दी हुई स्टेज है। प्याजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के। इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे, याद रखना। इन्होंने किताबें लिखी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परीक्षण वैचारिक विकार के निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर जब लोग अपनी चिंतन प्रक्रियाओं को मतलब देखो बहुत सारे लोग अपने बारे में बताना नहीं चाहते कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो तब उन्हें क्या प्रक्षेपी परीक्षण कराए जाते हैं उन पर। तो ये क्या है, रोरसा का इंक ब्लॉक टेस्ट, ये करा लो। ये हरमन रोरसा ने दिया था और कब आया था, 1921 में आया था। 10 कार्ड थे इसमें, 5 काले सफ़ेद और 2 काले लाल और 3 विभिन्न रंग के। ये ही पूछा जाता है, सबको याद रखना। और कब दिया था, 1921 बताई दिया। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए अनुचित उपकरण है। तो देखो एक चीज़ याद हो, जो टर्म टेस्ट दिए जाते हैं वो रचनात्मक के लिए थोड़ी ना दिए जाते हैं, ये तो समेटिव के लिए दिए जाते हैं। रचनात्मक क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कितने % होता है, 40% होता है। इसमें क्या दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखो विकास और वृद्धि ना समानार्थी नहीं होते कभी भी। आंसर हो जाएगा ये, यही गलत दे रखा है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर। देखो उनको क्या कराओ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दो, खुद से करके दिखाओ उन्हें, ठीक है। वो खुद से करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीखेंगे। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो RT 2009 के निम्न में से किसको संदर्भित करता है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देते हैं। विकलांग होगा तो 6 से 18 वर्ष, ये याद रखना, दोनों अलग अलग चीज़ें। जनरल बच्चे के लिए 6 से 14, विकलांग के लिए 6 से 18 वर्ष, फ्री शिक्षा। नेक्स्ट, NCF 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम के 5 में से एक नहीं। तो देखो रटने पे जोर थोड़ी ना देता है NCF किस पे आधारित है, NCF रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन सा है, निबंध सभ्यता एंड प्रगति पर आधारित है, ठीक है, याद रखना। 21 फोकस पॉइंट पर जोर दिया गया था, ये भी याद रखना। और बस इतना याद रख लो, आंसर हो जाएगा ए, रटने पे आधारित नहीं है। नेक्स्ट, रूसो की किताब का नाम है इमाइल। रूसो कहता है कि बच्चे को 12 साल तक स्कूल मत भेजो। तो रूसो किस चीज़ पे जोर देता है, प्राकृतिक शक्ति पे देता है, किस पे, प्रकृति पे जोर देता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कहता है प्रकृति सब कुछ सिखा देगी बच्चों को। निम्न में से कौन सा अधिगम का मूल है। अधिगम का मूल पता क्या होता है, अधिगम का मूल होता है क्या, रोड लर्निंग तो होगा नहीं, मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण। अधिगम कब होगा, जब उसे अर्थ पता पड़ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डैश में जैविक परिवर्तन के अनुक्रम को संदर्भित किया जाता है। जैविक परिवर्तन किस में आते हैं, बायोलॉजिकल चेंज बताओ। बायोलॉजिकल चेंज आते हैं किस में, बताओ। डैश बच्चों में जैविक परिवर्तन के अनुक्रमों को संदर्भित करता है। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल तो होगा नहीं, पहली बात काट दो। पोटेंशियल ये काट दो। अब ए और डी में कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा अभी छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, बाद में बता देंगे। यानी आपको किसी को आ रहा हो ना तो आप बताना। नेक्स्ट, जेंडर डिस्फोरिया। देखो ये नया क्वेश्चन मिला होगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि देखो एक कभी कभी क्या होता है, लड़की होती है, उसे अंदर से ऐसा फील होता है कि वो लड़की नहीं है, लड़का है। या बहुत सारे लड़कों को ऐसा लगता है कि वो अंदर से लड़की है, तो वो अपना ना सेक्स चेंज करा लेते हैं। तो उसी को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने लिंग और लिंग पहचान के बीच असंतुलन अनुभव करता है, तो इसे ही कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, नया क्वेश्चन है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ये आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा वीडियो का। और बाकी अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।